Hi friends, how are you? Welcome to Terrapin. This is weekly reading for Earth signs, Taurus, Virgo and Capricorn for 16 November to 22 November. ये जो है अर्थ साइंस की वीकली रीडिंग है 16 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक, जिसमें है टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। फ्रेंड्स, चैनल पे लव रीडिंग जो है दिसंबर के लिए वो अपलोड मैंने कर दी हुई है। अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और साथ में 2021 के लिए भी प्रिडिक्शंस जो हैं वो अपलोड हो रही हैं। अगर आपका दिल करे देखना चाहेगा तो आप देख सकते हैं। थैंक यू। फर्स्ट आई स्टार्ट विथ टॉरस। यू हैव 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। दिस वीक फर्स्ट तो आप जो है छोटी छोटी खुशियों को जो है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप छोटी छोटी खुशियों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको इंजॉय कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी पहुंचा रही है। बाकी कोशिश करिएगा इस वक्त जो आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उनको अगर आप कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्शंस तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे अचीवमेंट्स दिला सकती है आपकी लाइफ में। तो कोशिश यही करें, आपके माइंड में जो चल रहा होता है उसको एक्शन में लेकर के आया करें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकें। आपको जो भी आप पाना चाहते हैं उसका जो रास्ता है, उसका जो ट्रैक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं। आपको अकेले खुद पर भरोसा कर कर आगे चलना होगा, उनसे फाइट करनी होगी, लड़ना होगा, अपने लिए रास्ता बनाना होगा। आपका रास्ता इतना आसान नहीं है कि बिना किसी के जो है खुद की, यहाँ पर खुद की बात कर रही हूँ, बिना अपनी सपोर्ट के आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद की सपोर्ट करनी होगी, अपने लिए लड़ना होगा, ताकि आप अपने जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। और अगर कोई आपका रिलेशनशिप है तो उसमें जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं, और साथ में आप अच्छे से अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप जो है अच्छे से सामने वाले की बात को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। जो नेक्स्ट पर्सन है सामने वाले जो है उनकी बात को अच्छे से सुनेंगे, देन उनको इमोशनली सपोर्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बाकी आपको कोई दिस वीक आई होप कि ऐसा नहीं हो, बट आपको बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको जो है अचानक ही आ सकती है, और आपके लिए मनी इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं। तो कोशिश यही कीजिएगा, फर्स्ट तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेस को अपने ऊपर इतना हावी नहीं कीजिएगा कि आपको आप डिप्रेशन हो, या फिर आप डिप्रेशन में जो है जाएं। तो कोशिश यही करें कि स्ट्रेस से जितना हो सके दूर रहिएगा, और आपको इतने ज़्यादा फेयर्स का आपको शिकार नहीं होना है। खुद पर भरोसा रखेंगे तो देखें आप हर चीज़ को जो है अपने लिए जो है वो सही वे में ला सकते हैं। आप हर चीज़ को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि अच्छे से हर काम कर सकते हैं। तो अगर आप पे ऐसा होता है कि हर चीज़ आपके अगेंस्ट जाती है, या आपको कोई अचानक ही कोई तकलीफ़ आपके सामने आती है, तो उस वक्त आप अगर अपनों की सपोर्ट लेंगे, अपनों की हमदर्दी थोड़ा सा जो है उनको उनकी केयर आप लेंगे, तो वो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। आप अच्छे से जल्दी से जो है उस टाइम से बाहर आ जाएंगे। तो खुद पर अगर आप यकीन कर कर चलेंगे, खुद पर एतबार मत छोड़िएगा, ताकि आप जो है अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। तो मूविंग ऑन टू विर्गो। विर्गो, यू हैव फर्स्ट द हैंगमैन, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, दी सन। विर्गो, आप लोग जो हैं अचानक ही पता नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रक नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं पर फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जो है कुछ इस तरह के डिसीजंस ले लिए हैं, कुछ इस तरह के फ़ैसले ले लिए हैं, जिसकी वजह से अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इरिटेट भी नज़र आ रहे हैं,
और डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं, डिटैच नज़र आ रहे हैं फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। थोड़ा सा इस तरह नज़र आ रहा है कि अब आप खुद नहीं समझ पा रहे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं आप, जो भी स्टेप लेने वाले हैं, कोशिश यही करें पहले उसको अच्छे से सोच समझ लें, क्योंकि वो चीज़ आपको एक बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। वहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा अब आपको क्या करना चाहिए। जितना हो सके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए ताकि आप जो है आगे मोर सक्सेस को अचीव कर पाएँ। अगर कि आप उसी तरह से चलते रहेंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं लेके आएंगे अपने अंदर, तो फिर आगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस कम हैं। 9 ऑफ सोर्स है, तो जितना हो सके फेयर्स को कम कीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और अपने मुस्तकबिल के बारे में ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें हो एक टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्द ही बल्कि ठीक होने वाली हैं। तो आपको अपने जितने भी खौफ आपने ये पाल रखे हैं, जितने भी आपको फेयर्स हैं, उनसे कोशिश करिए कि दूर रहिए और अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा सोचना जो है छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास न्यू स्टार्ट आपका होने वाला है, आपके न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेकर के आने वाली है। आप जो स्टेप्स लेंगे, जो आप डिसीजन लेंगे, आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको अच्छे से आपने यूज़ करना है ताकि आप ज़्यादा जो है आगे ग्रोथ अपनी लाइफ में हासिल कर सकें। और द सन का कार्ड नज़र आ रहा है, तो एट द एंड आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स नज़र आ रही हैं, सक्सेस नज़र आ रही है, ग्रोथ नज़र आ रही है। दिस वीक आपकी लाइफ जो है ऐसी होगी जैसे सूरज की तरह चमकती हुई नज़र आ रही है, और आपको अपनों का सपोर्ट मिलेगा। अपनों के साथ हॉलीडेज़ पे भी जा सकती हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स आ सकते हैं जो आपको दिल से खुशी देंगे। आप अच्छे से उन्हें इंजॉय करेंगे, अच्छे से उन्हें सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आपका बिहेवियर यहाँ पे चाइल्ड लाइक हो सकता है। तो कोशिश ये कीजिएगा इस वक्त में कुछ ऐसे डिसीजंस मत ले लीजिएगा, क्योंकि अभी तो सब कुछ ठीक है, आपके कंट्रोल में है, लेकिन बाद में जो है वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। तो बस इस चीज़ को आपने थोड़ा सा नज़र में रखना है। ओके, moving on to Capricorn. Okay, Capricorn, you have Ace of Wands, the Death, 10 of Wands, Page of Cups and the Fool. दिस वीक ये तो कंफर्म है कि आपकी लाइफ में कोई आप न्यू स्टेप लेने वाले हैं, न्यू कोई स्टार्ट लेने वाले हैं, समथिंग न्यू। जैसे बिल्कुल ही होता है ना कि हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, उसी टाइप का। और साथ में इस हफ्ते आपकी लाइफ से कोई चीज़ है जो कि एंड होने वाला है। अब उसका मैं आपको ये बोलूँगी कि जो चीज़ ख़त्म होने वाली है, तो कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेने की बजाय इसको पॉजिटिव वे में लें। क्योंकि देखें, जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो वो जो है उस चीज़ का एंड होता है, लेकिन साथ में स्टार्ट होता है एक नई चीज़ का। तो हमेशा उस चीज़ को देखिए जो कि अब स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। और मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ आपकी स्टार्ट होने वाली है, जो अप टाइम आने वाला है, तो जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आएगी वो आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरी के लिए होगी। आपकी उस चीज़ में बेहतरी है, आगे आपको उसी चीज़ से जो है अपनी लाइफ में जो है आप अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, और वो चीज़ आपका साथ देगी। ये चीज़ तो कंफर्म है। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं इस टाइम, उनको अच्छे से कोशिश करिए कि यूज़ करिए खुद के लिए, आगे और मोर सक्सेस को अचीव करने के लिए। और जो भी डिसीजन लीजिएगा उसको सोच समझ के लीजिएगा, ताकि कुछ आपके जो है कोई भी चीज़ आपके ऑपोजिट नहीं जाए। बाकी अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है, आपकी लाइफ से चली जाती है, वो आपका पास्ट बन जाती है। तो कोशिश यही करें कि अपने पास्ट के बारे में सोचने की बजाय अपने प्रेजेंट पर गौर करें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, तो ही आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी ओवरवर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए मैं सब कुछ हैंडल कर लेता हूँ, मैं हर सिचुएशन को अच्छे से अब जो है वो उसको हैंडल कर सकता हूँ। आपके पास स्ट्रेंथ है, आप सब कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें किसी को शो ऑफ करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए आपने ओवरवर्क नहीं करना, अपने ऊपर बोझ नहीं डालना। अपने इतने काम क्यों अपने ऊपर आपने डाल रखा है कि जिससे आपकी सेहत डैमेज हो सकती है। तो खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि आप खुद को सपोर्ट करेंगे सारी ज़िंदगी। आप अकेले ही हैं जो इंसान जो है खुद ही अपने आप को सपोर्ट करता है तो आगे चल पाता है, वरना ये दुनिया आपको चलने नहीं देती।
कोशिश यही करें, बस उतना काम करें जिसकी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपको काम करने की आपका अगर ऐसा करेंगे तो आप खुद के साथ फिर बुरा करेंगे। पेज ऑफ कप्स है, बाकी आप शाय फील कर रहे हैं किसी को अपने इमोशंस बताने में, किसी को अपनी फीलिंग्स बताने में, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, जब तक आप अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स सामने वाले को नहीं बताते तब तक उसे कैसे पता चलेगा कि आपके दिल में या आपके माइंड में उसके लिए क्या है और क्या नहीं है। तो कोशिश यही करें कि जो आप ये शाय फील कर रहे हैं इस चीज़ को छोड़ें और साफ साफ क्लियरली सामने वाले को बताएं। आप जो नेक्स्ट पर्सन के लिए जो आपके दिल में फीलिंग्स है, आपके लिए प्यार है, केयर है, उसको शो कीजिए ताकि अगले को भी पता चले, सामने वाले को पता चले कि आप उसके लिए क्या फील कर रहे हैं और आपकी क्या ट्रू फीलिंग्स है उनके लिए, क्योंकि आपके पास यहाँ लव है, रिलायबिलिटी है, ट्रू फीलिंग्स है आपकी जो भी नेक्स्ट पर्सन है उसके लिए। द फूल का कार्ड है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी कोई न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, ज़ीरो से स्टार्ट होगा, बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट होगा। लेकिन आपको यहाँ पर जब आप स्टार्ट करने वाले होंगे तो अभी तो सब कुछ ठीक है, आप बहुत ही मज़े से, जैसे एक बच्चा कोई होता है, दुनिया में आता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती, वो हर चीज़ जो है खुशी से कर रहा होता है, आप उसी तरह खुशी खुशी एक रास्ते पर चलेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा आगे सक्सेस तक, अचीवमेंट्स तक ले जा सकता है। लेकिन इस रास्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी आ सकती हैं जिसको आपके अपने जो है आपको उसी चीज़ के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, गाइडेंस जो है वो देंगे, लेकिन आप उनको इग्नोर करते हुए कुछ फुलिश डिसीजंस भी ले सकते हैं। तो कोशिश यही करें जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको सोच समझ के यूज़ कीजिएगा ताकि जो इस वक्त में आप डिसीजंस लें वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएं और आगे जो है आपके लिए मुश्किल टाइम नहीं आपको देखना पड़े। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग्स पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।